अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलाई बूटी की रेसिपी। और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि कोई भी वीडियो का पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी सी बने। तो यहाँ पे मलाई बूटी के लिए मैंने आधा किलो चिकन ले ली है और चिकन के क्यूब्स कर लिए हैं। और यहाँ पर दही ले लिया है मैंने, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून भर के है। ये क्रीम है, ये भी 2 टेबल स्पून भर के है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर और ये बादाम का पाउडर बना लिया है मैंने, तो ये 2 टेबल स्पून है। यहाँ पे काजू का पाउडर बनाया है, ये भी 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा वाइट पेपर है हमारे पास, तो वाइट पेपर जो है 1 टीस्पून है। और ये रेड चिली पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। इसके अलावा ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, तो ये भी 1 टीस्पून है। नमक है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें लेके एक साथ उनको पीस लिया मैंने। और ये है मेरे पास पपीते का पेस्ट, तो ये 1 टेबल स्पून है। इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये सारे मसाले चिकन के अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चों का और हरे धनिया का पेस्ट भी डाल देंगे। लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, क्रीम भी डाल देंगे इसके अंदर और ये दही भी डाल देंगे। ध्यान रहे कि किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए वरना हमारा मसाला अच्छा सा नहीं चिपकेगा फिर चिकन के साथ। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मक्खन भी डाल दिया। मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी चमचे वगैरह से भी मिक्स कर सकते हैं इसको। ये कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, ये इसमें एंड में डालेंगे। ये बाइंडिंग के लिए होता है ताकि सारा मसाला अच्छा सा इसके ऊपर चिपक जाए। तो मैंने सारी चीज़ें पहले मिक्स कर ली अच्छी तरह, एंड में ये ऐड किया है। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर पपीता भी डाला है और इसकी बोटियाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। और चिकन है, चिकन तो जल्दी से गल जाती है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। चाहें तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है यहाँ पे। और ये स्टिक मैंने ले ली थी, तो इसको मैंने ना पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। इस तरीके से अगर पानी में भिगो दें तो ये जलती नहीं है ऑयल में जाके। अब इन स्टिक में ये सारे चिकन हम लगा लेंगे। सारी स्टिक लग गई हैं यहाँ पे। ये हमारे पास है मक्खन। पैन में मक्खन लगाएंगे इस तरह से। आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है और ये स्टिक इस तरह से रखते जाएंगे। पाँच 7 मिनट एक साइड से पकाएंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे। और दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने कोयला दहकने के लिए रख दिया और इसमें आखिर में स्मोक फ्लेवर दे देंगे। एक साइड से इसको 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको पलट देते हैं। माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ा सा मक्खन और लगा देंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मक्खन से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन तमाम स्टिक को इस तरीके से रख देंगे
کہ اس کے بیچ میں ہمارا کوئلہ آ جائے. تو ایک جگہ بنا لیں گے کوئلے کی. اب میں اس کو چولہا بند کر دوں گی اور یہ فوائل شیٹ سے میں نے ایک پیالی سے بنا لی ہے تو یہ رکھ دوں گی بیچ میں اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے دہکتا ہوا کوئلہ. اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن ڈال دوں گی میں اور اس کو ڈھک دیں گے. اس کو میں صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے ڈھک رہی. اگر آپ کو زیادہ فلیور اسموک کا پسند ہے تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہماری بالکل ٹینڈر اور بالکل اچھی سی بنی ہے, اچھے طریقے سے گلی ہوئی. تو اب بس یہ ہو جائے پھر اس کو سرو کر لیتے ہیں. یہاں پہ تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب اس کو نکال لیتے ہیں ہم. ہماری مزیدار سی زبردستی ملائی بوٹی تیار ہے ماشاءاللہ سے. یہ ہم نے ایک سرونگ پلیٹ بنائی ہوئی تھی تو اسی میں نکال لیں گے. یہ ہماری مزیدار سی ملائی بوٹی تیار ہے اور بہت سافٹ, بہت جوسی بنی ہے یہ اور بہت مزے کی بنتی ہے. آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا. میں نے اس کو دہی اور ہری چٹنی کے ساتھ سرو کیا ہے اور سلاد کے ساتھ سرو کیا ہے. یہ پراٹھے سے بھی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ ایسے ہی کھائیں گے یا چپاتی کے ساتھ تو بھی بہت مزہ دیتی ہے. تو آپ لوگ بھی بنائیے گا, ٹرائی کیجیے گا. جو میرے چینل پہ نئے آنے والے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. انشاءاللہ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی اور آسان ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.